न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी नागरिकों को कोई सुविधा नहीं दी गई। प्रदीप पवार। 16 अप्रैल निरुपम कर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार रुपए के रूप में था। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस जगह पर लू लगने से 14 से 15 लोगों की मौत हो गई और यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। हालांकि यह अवार्ड और बेहतर हॉल में दिया जा सकता था, लेकिन यह इस गर्मी में दिया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों के लिए किसी तरह की सुविधा की योजना नहीं बनाई गई। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ताकत दिखाने के लिए किया गया था। उस स्थान पर हुई घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी मांग है कि उस जगह पर जांच होनी चाहिए। 16 एप्रिल निरुपम कर अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला गेला आणि या पुरस्काराचं स्वरूप होतं 25 लाख रुपयाचं। 25 लाख रुपयाचा पुरस्कार आणि त्यासाठी जवळजवळ महाराष्ट्र शासनाने 13 कोटी रुपये खर्च केले। एवढे पैसे खर्च करून सुद्धा त्या ठिकाणी उष्माघाताने जवळजवळ 14 ते 15 लोक दगावलीत। हा आकडा शासकीय आकडा आहे, त्याच्यापेक्षा फार मोठा तो आकडा आहे। प्रश्न असा निर्माण होतो की हा पुरस्कार एखाद्या चांगल्या सभागृहात सुद्धा देता आला असता, परंतु भाजपचे आका अमित शहा यांना महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांची काय ताकद आहे ही ताकद दाखवण्यासाठी त्या ठिकाणी हा समारंभ आयोजित केला। कारण की धर्माधिकाऱ्यांचं फार मोठं श्रीरस्त्यांचं नेटवर्किंग पूर्ण देशभर आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आमच्या पाठीमागे एवढी मोठी ताकद आहे हे अमित शहांना केवळ दाखवण्यासाठी हा कार्यक्रम भर उन्हामध्ये घेतला गेला। कार्यक्रम झाल्यानंतर जेव्हा हा अपघात घडला त्यावेळेस मुनगंटीवार जे भाजपचे त्यांनी सांगितले की आप्पासाहेबांनीच दुपारी हा कार्यक्रम घ्यायला सांगितला होता। ठीक आहे, त्यांनी दुपारी करण्याचा आग्रह धरला, परंतु व्यवस्था करणे शासनाचं काम होतं आणि आज इतके लोक तिथे जबाबदार पडले, म्हणजे निरपराध लोक, महिला वगैरे सगळ्या ज्यांनी प्राण गमावला त्यांना 5 लाख रुपये देऊन त्यांचं तोंड पुसणं काही बरोबर होणार नाही। आणि जेव्हा कुठल्याही अशा प्रकारे समारंभात कार्यक्रम झाला त्या ठिकाणी जर दुर्घटना घडली तर आपल्या इथे त्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी केली जाते, त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात, नेग्लिजन्स 304 दाखल केला जातो। परंतु इथे शासन जरी असलं तरी शासनावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर धुले से सामने आ रही है। धुले में लगातार बिजली आपूर्ति ठप रहने को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से ठिया आंदोलन। धुले शहर में बिजली वितरण कंपनी पिछले 1 महीने से बदसुल्की कर रही है। लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने के विरोध में धुला में शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से आज सड़क जाम कर दिया गया। धुले शहर के सकरी रोड स्थित विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। धुले शहर सहित क्षेत्र में पिछले कई माह से बिजली आपूर्ति नहीं होने से 40 डिग्री से अधिक तापमान में बिजली आपूर्ति बाधित होने से धुले कर के लोग बेहाल है। समय समय पर बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए कहा गया, लेकिन बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने नागरिकों की मांग को अनसुना कर दिया। बारिश के कारण जरा सी आंधी हवा बारिश होने पर भी घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। मौजूदा बढ़ते तापमान से जहां धुले करके नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है, वही बिजली आपूर्ति ठप होने से बच्चे, बुजुर्ग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि नगर पालिका का जल आपूर्ति विभाग भी चपेट में आ गया है। इसके कारण छोटे बड़े बिजली आधारित व्यवसाय, पावर लूम धारक काफी सदमे में है और आर्थिक रूप से पीड़ित है। महावितरण कंपनी इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार कर आने वाले सप्ताह में धुले शहर में बिजली मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर
पूरा करे और बिजली आपूर्ति बार बार बाधित होने के मुद्दे पर नागरिकों को राहत दे, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन होगा। शिवसेना ठाकरे समूह की ओर से बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया और इससे उत्पन्न कानून व्यवस्था का मुद्दा पूरी सरकार पर भारी पड़ेगा। जिला प्रमुख अतुल सोनवने ने इस विरोध के दौरान गंभीर चेतावनी दी है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख किरण जोंधले, MA प्रो शरद पाटिल, महानगर प्रमुख धीरज पाटिल, डॉक्टर S इस मौके पर सुशील महाजन, हेमताई हेमाड़े, जयश्री वानखड़े, संगठक गुलाब माली, भारत मोरे आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुरेशा प्रमाणामध्ये वीज पुरवठा, पुरेशा प्रमाणामध्ये वीज पुरवठा, विद्युत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा, विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा, अभियंता सुरतचा, उद्धव साहेब माझ्याबरोबर विद्युत पुरवठा खंडित करणारा विद्युत वितरण कंपनीचा शहरामध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून वारंवार विद्युत पुरवठा त्या ठिकाणी खंडित होतोय। थोडंसं वादळ आलं, थोडासा पाऊस आल्यानंतर 3-3 तास 4-4 तास, काही ठिकाणी 6-6 तास हा विद्युत पुरवठा खंडित होतोय। गेल्या वर्षी देखील शिवसेनेने आंदोलनाच्या द्वारे मागणी केली होती की धुळे शहरामध्ये विद्युत तारांना जे काही झाडांचं अडचण ठरतोय त्या झाडांची फांद्या कमी करण्यात यावा, लोंबकळणाऱ्या तारा असतील किंवा विद्युतचे जे वाकलेले पोल असतील ते पोल सरळ करण्यात यावे आणि दुरुस्तीचे कामं पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच या ठिकाणी हाती घेण्यात यावे अशी आम्ही मागणी केलेली होती। पण धुळे शहरामधला पेठ भाग असेल, लालबाग भाग असेल, कृषी महाविद्यालयाचा भाग असेल, स्टेशन रोडचा भाग असेल, या सगळ्या भागामध्ये 6-6 तास विद्युत पुरवठा ऐन उन्हाळ्याच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी खंडित होतोय। लोकांचे इन्व्हर्टर त्या ठिकाणी चालत नाही, व्यावसायिक त्रस्त झालेले आहेत, व्यापारी प्रतिष्ठानं, व्यापारी लोक त्या ठिकाणी त्रस्त झालेले आहेत। गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा त्रास या ठिकाणी सुरू आहे। विद्युत वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करून आहे, त्यांच्याकडे मॅनपॉवरची कमी आहे। एखाद्या भागामध्ये लाईट गेल्यानंतर कर्मचारी 2 ते 3 तासानंतर त्या ठिकाणी उपलब्ध होत आहेत। या सर्व प्रकाराचा निषेध करण्याकरता आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केलेलं आहे आणि यापुढे देखील लवकरात लवकर विजेचा प्रश्न न सुटल्यास हे आंदोलन अजून तीव्र केलं जाईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी त्यांच्या कृतीवरती बसू दिला जाणार नाही असा इशारा आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेना गटातर्फे आम्ही या ठिकाणी आज देतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। ठाणे में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, ठाणेकर रसदार आमों का अनुभव कर सकते हैं। असहनीय गर्मी में भी थानेदार इस साल आम के त्योहार के साथ उत्साह का अनुभव कर सकेंगे। महाराष्ट्र स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, संस्कार प्रतिष्ठान और कोकण विकास प्रतिष्ठान द्वारा प्रायोजित 2 मई से 14 मई तक ठाणे के गावदेवी मैदान में एक भव्य मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वह जानकारी संस्कार प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विधायक संजय केलकर ने पत्रकार वार्ता कर दी। मैंगो फेस्टिवल का यह 16वां साल है। कोकण में आम 1,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है। इस साल बेमौसम बारिश, बादल छाए रहने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम के उत्पादन में कमी आई है। 2020 में 3,21,000 मीट्रिक टन, 2021 में 2,56,000 मीट्रिक टन, 2022 में 1,28,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। इस साल भी आम की 20% है फसल आई है, इसलिए किसान को सहयोग देने के लिए इस तरह के आम महोत्सव का आयोजन किया गया है और महोत्सव में कुल 40 स्टॉल लगेंगी। 5 स्टॉल महिला स्वयं सहायता समूह के लिए होंगे। संस्कार आणि कोकण विकास प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून आम्ही 16व्या वर्षामध्ये या आंबा महोत्सवाचं पदार्पण करतो। कृषी आणि पणन यांच्या सहकार्याने कोकणातल्या आंबा उत्पादकांना व्यासपीठ मिळावं, ताकद मिळावी, पाठबळ मिळावं याच्याकरता हा एक आंबा महोत्सव आहे। म्हणून आम्ही नेहमीच म्हणतो की ही नुसता महोत्सव नाही तर ही चळवळ आहे। या वेळेला देखील आंबा जो आहे तो 20%च त्याचं उत्पादन झालेलं आहे। खरं म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आता जमिनीवर आंबा उत्पादन होत होतं, परंतु 2020, 21, 22 या तिन्ही वर्षामध्ये
सततच्या निरनिराळ्या वातावरणामधल्या हवामानामधल्या बदलामुळे आणि तुडतुडा रोगामुळे या ठिकाणी अनेक ठिकाणी हे उतरत्या क्रमाने म्हणजे 20 साली 3,20,000 मेट्रिक टन आंबा, नंतर 2,56,000 आणि आता 1,28,000 मेट्रिक टन. तरी देखील आंबा उत्पादक चिकाटीने आणि ताकदीने आंब्याचं उत्पादन करतो आहे. निरनिराळ्या सगळ्या या भौगोलिक वातावरणावर मात करून हा आंबा महोत्सव गावदेवी मैदानात यावेळेला होणारे 2 मेला 5 वाजता याचं उद्घाटन होणार आणि 14 मेपर्यंत आंबा महोत्सव सुरू राहणार आहे. मी आमच्या ठाणेकरांना आवाहन करेन, सर्व परिसरातल्याही आमच्या नागरिक बंधूंना, की हा आंबा जो आहे तो थेट शेतकऱ्याच्या शेतातला आहे, आडीतला आहे आणि कुठल्याही प्रकारचा पावडर न लावलेला, कुठल्याही प्रकारचं केमिकल न वापरलेला असा सेंद्रिय आंबा निश्चितपणे असणार आहे. आणि हे आंबा उत्पादक 40 शेतकरी आणि त्याच्याबरोबर निरनिराळे कोकणातली उत्पादनं देखील याच्यामध्ये आहेत. या ठिकाणी 5 स्टॉल जे आहेत ते आमच्या महिला बचत गटांच्याकरता, त्यांच्या सक्षमीकरणाकरता देखील आम्ही दरवर्षीप्रमाणे ठेवलेले आहेत. तुडतुड्या रोगामुळे जरी उत्पादन कमी आलेलं असलं, 20% उत्पादन आलं, तरी देखील आंबा उत्पादकांना हे एक व्यासपीठ मिळेल आणि त्याच्यातून दर्जेदार आंबा देखील मिळेल आणि यांना देखील यांच्या मालाला जे आहे ते चांगल्या प्रकारचा भाव मिळेल. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।